आर्कादी अलेक्जेंड्रोविच गैडामक, जिनका जन्म 8 अप्रैल 1952 को मॉस्को, सोवियत संघ यूएसएसआर में हुआ था, एक रूसी मूल के फ्रांसीसी इजरायली व्यवसायी, परोपकारी और रूस की यहूदी धार्मिक समुदायों और संगठनों की कांग्रेस केरोर के अध्यक्ष हैं। 1990 के दशक में विशेष रूप से बोस्निया युद्ध के दौरान गैडामक के योगदान और प्रयासों के लिए उन्हें फ्रांसीसी ऑर्डर नेशनल डू मेरिट के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इजराइल, कनाडा, फ्रांस और रूस की नागरिकता और अंगोला का एक राजनयिक पासपोर्ट होने के कारण गैडामक की अंतर्राष्ट्रीय पहचान उनके विविध पृष्ठभूमि और वैश्विक संपर्कों को दर्शाती है। 2007 में अपने करियर के चरम पर गैडामक की कुल संपत्ति का अनुमान 700 मिलियन से लेकर 4 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच लगाया गया था। हालांकि कई मुकदमों, असफल निवेशों और 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण उनकी संपत्ति में भारी गिरावट आई। आर्कादी गैडामक का जन्म यूएसएसआर की राजधानी मॉस्को में हुआ था और 20 वर्ष की आयु में वे सोवियत संघ से इजराइल जाने वाले प्रारंभिक यहूदी प्रवासियों में से एक बन गए। यह सब लियोनिद ब्रेजनेव के शासनकाल के दौरान हुआ। वहां पहुंचने पर उन्होंने इजरायली नागरिकता प्राप्त की और किबुत्ज बेइत हाशिता में बस गए, जहां उन्होंने स्थानीय समुदाय में घुलने मिलने के साथ साथ हिब्रू भाषा की पढ़ाई की। हालांकि उनका इरादा इजरायली सेना में सेवा देने का था, लेकिन बाद में उनकी योजनाएं बदल गईं और वे फ्रांस चले गए। वहां उन्होंने अपनी भाषाई दक्षता और उद्यमशीलता की भावना का उपयोग करते हुए एक अनुवाद ब्यूरो स्थापित किया और विदेशी भूमि में एक नया जीवन शुरू किया। फ्रांस में गैडामक ट्रांसलेशंस की स्थापना के बाद उन्होंने 1982 में कनाडा में भी अपनी कंपनी की शाखा खोली। इस दौरान उन्होंने आयात और निर्यात कार्यों में प्रवेश किया, जिससे उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक उपक्रमों की शुरुआत हुई। सोवियत संघ के पतन के बाद गैडामक ने रूस और कजाकिस्तान में अपने संपर्कों को विकसित करने का अवसर बनाया। इस दौर में उन्होंने पूरे यूरोप में विभिन्न व्यावसायिक संस्थाएं स्थापित की, जिससे उनका वैश्विक नेटवर्क और प्रभाव और भी बढ़ा। गैडामक वर्तमान में इजराइल के कैसरिया में रहते हैं, जहां उनका एक घर है। वे आयरीन जिरोल्निकोवा के साथ विवाहित हैं और उनके 3 बच्चे हैं। गैडामक को रूसी, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान है, जबकि पुर्तगाली और हिब्रू भाषा में उन्हें मूलभूत समझ है। दिसंबर 2008 में गैडामक रूस लौटे और मॉस्को में बस गए। इसके बाद फरवरी 2009 में यह रिपोर्ट सामने आई कि वे रूस की नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने दशकों पहले इजराइल प्रवास के दौरान खो दिया था। गैडामक का निवेश पोर्टफोलियो महाद्वीपों में फैला हुआ है और इसमें विभिन्न उद्योग शामिल हैं, जो उनके व्यापक व्यावसायिक हितों और वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। फ्रांस और इजराइल में गैडामक ने रियल एस्टेट में निवेश किया और दोनों देशों के संपत्ति बाजारों में अपनी उपस्थिति स्थापित की। इसके अलावा उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फॉस्फेट उत्पादक कंपनी काज फॉस्फेट में निवेश किया और कजाकिस्तान में एक सोने की खान और धातु प्रसंस्करण संयंत्र में भी पूंजी लगाई। गैडामक ने मीडिया में भी निवेश किया, जिसमें रूसी साप्ताहिक प्रकाशन मॉस्कोव्स्की नोवोस्ती में हिस्सेदारी शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने रूस में खाद्य वितरण में निवेश किया और अंगोला में तेल क्षेत्रों और अनाज भंडारण सुविधाओं में भी रुचि ली। इजराइल में गैडामक के निवेश काफी व्यापक और तीव्र थे, जिससे उन्हें 2000 के दशक के मध्य में सेलिब्रिटी का दर्जा मिल गया। उनके पास यरूशलेम का बिकुर होलिम अस्पताल, बेतार यरूशलेम फुटबॉल क्लब, अफ्रीका इजराइल होल्डिंग्स में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी और 99 एफएम रेडियो स्टेशन का स्वामित्व था। इन निवेशों ने उन्हें इजराइल के व्यावसायिक परिदृश्य में एक प्रमुख हस्ती बना दिया और स्थानीय मीडिया में उन्हें लगातार कवर किया गया। फरवरी 2007 में आर्कादी गैडामक ने इजराइल में सामाजिक समस्याओं को देखते हुए कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस नामक एक आंदोलन शुरू किया, जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था। शुरुआत में एक सामाजिक आंदोलन के रूप में स्थापित इस पहल को आवश्यकता अनुसार एक राजनीतिक दल में परिवर्तित करने की उनकी मंशा थी। 2007 के अंत तक इस पार्टी के 2008 के नगरपालिका चुनावों में भाग लेने की चर्चा शुरू हो चुकी थी। नवंबर 2008 में गैडामक ने यरूशलेम के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद उनकी पार्टी नगर परिषद में कोई सीट नहीं जीत पाई। अपने अभियान के दौरान गैडामक ने पूर्व यरूशलेम में फलस्तीनी समुदाय का समर्थन पाने का सक्रिय प्रयास किया। उन्होंने यरूशलेम के ग्रैंड मुफ्ती मोहम्मद अहमद हुसैन सहित प्रमुख फलस्तीनी नेताओं, राजनीतिक हस्तियों और मीडिया प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
गैडामक की यह पहल फिलिस्तीनी समुदाय में व्यापक चर्चा का विषय बनी और उन्हें लगभग समर्थन मिल गया था। जुलाई 2005 में आर्कादी गैडामक ने खेल प्रायोजन की दुनिया में कदम रखते हुए हापोएल यरूशलेम बास्केटबॉल टीम के प्रायोजक बन गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने विविधता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दिखाते हुए इजरायली अरब बने साखनिन फुटबॉल क्लब को $4 लाख का दान दिया। उसी दिन गैडामक ने बेतार यरूशलेम फुटबॉल क्लब में 55% हिस्सेदारी की खरीद की घोषणा की। 2 दिनों के भीतर उन्होंने क्लब का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया। खेल में सक्रिय भागीदारी के साथ साथ गैडामक कई यहूदी चैरिटी के संरक्षक के रूप में भी कार्यरत हैं और रूस में यहूदियों के एक प्रतिष्ठित संगठन केयरोर के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। जनवरी 2006 में गैडामक के बेटे अलेक्जेंडर गैडामक ने मिलान मांडारिक से पोर्ट्समाउथ एफसी को अधिग्रहित किया। हालांकि 2009 में फुटबॉल क्लब के स्वामित्व में बदलाव आया जब गैडामक ने इसे अली अल फराज को बेच दिया। स्वामित्व में परिवर्तन के बावजूद क्लब में गैडामक का प्रभाव बना रहा। गर्मियों में 2008 में प्रीमियर लीग द्वारा आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई कि अलेक्जेंडर गैडामक पोर्ट्समाउथ एफसी के मालिक हैं, जिससे फुटबॉल उद्योग में परिवार की भागीदारी और अधिक स्पष्ट हुई। मार्च 2006 में गैडामक ने अपनी मीडिया साम्राज्य का विस्तार करते हुए अपनी कंपनी मॉस्को न्यूज के माध्यम से फ्रांसीसी अखबार फ्रांस सोयर का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण 2004 में रूसी समाचार पत्र मॉस्कोव्स्कीये नोवोस्ती की खरीद के बाद हुआ। मॉस्कोव्स्कीये नोवोस्ती का अधिग्रहण करने के बाद गैडामक ने इसमें बड़े बदलाव किए, जिनमें वरिष्ठ पत्रकारों की बर्खास्तगी और संपादकीय रुख को सरकार समर्थक दृष्टिकोण में परिवर्तित करना शामिल था। मीडिया स्वामित्व में गैडामक की भागीदारी उनके विविध व्यावसायिक हितों और मीडिया मंचों के माध्यम से जन विमर्श को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। जून 2007 में आर्कादी गैडामक ने गैर कोशर सुपरमार्केट श्रृंखला टिवटाम को खरीदने के लिए बातचीत शुरू की। रिपोर्टों में यह संकेत दिया गया कि वे दुकानों में यहूदी धार्मिक प्रथाओं को लागू करने का इरादा रखते हैं, जिनमें शब्बात पर दुकानें बंद करना और सूअर के मांस की बिक्री बंद करना शामिल है। हालांकि बातचीत शुरू होने के कुछ ही समय बाद यह सौदा विफल हो गया, जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ और एक मुकदमे में तब्दील हो गया। जुलाई 2009 में आर्कादी गैडामक ने बेतार यरूशलेम फुटबॉल क्लब के स्वामित्व को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने यह निर्णय लिया कि क्लब का स्वामित्व वे इच्चिक कोर्नफेन और गुमा अगुयर को सौंप देंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोर्नफेन क्लब में खिलाड़ियों की खरीद और बिक्री का निरीक्षण करेंगे, जबकि अगुयर क्लब को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आर्कादी गैडामक ने विभिन्न इजरायली संगठनों को महत्वपूर्ण दान दिए हैं, जिससे उनकी परोपकारी प्रतिबद्धता का प्रमाण मिलता है। उनके उदार योगदान से लाभान्वित होने वालों में मगेन डेविड एडोम और हाथसोलाह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यहूदी एजेंसी फॉर इजराइल को $50 मिलियन की बड़ी राशि देने का वादा किया था। बाद में उन्होंने यह प्रस्ताव वापस ले लिया। अंततः गैडामक ने इस उद्देश्य के लिए $10 मिलियन दान किए। 2006 के इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान गैडामक ने संकट से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सक्रिय कदम उठाए। उन्होंने नित्सानिम समुद्र तट पर एक तंबू गांव स्थापित किया, जिसमें उन हजारों परिवारों को आश्रय दिया गया जो उत्तरी क्षेत्र से रॉकेट हमलों के कारण भागकर आए थे और जिनके पास ठहरने का कोई स्थान नहीं था। गैडामक का इस अवधि में कुल योगदान लगभग $15 मिलियन था, जो प्रतिदिन औसतन $5 लाख के आसपास था। इसके अतिरिक्त नवंबर 2006 में उन्होंने स्डेरोत शहर के सैकड़ों निवासियों के लिए एलत में एक सप्ताह की छुट्टी का आयोजन और वित्त पोषण किया, जिससे उन लोगों को राहत और विश्राम मिला जो गाजा से हो रहे रॉकेट हमलों से पीड़ित थे। फ्रांसीसी सरकार ने आर्कादी गैडामक को 2 प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया। शेवलियर डे लॉर्ड्रे नेशनल डू मेरिट, ऑर्डर डू मेरिट एग्रीकोड। यह सम्मान 1990 के दशक में बोस्निया युद्ध के दौरान पकड़े गए 2 फ्रांसीसी पायलटों और कॉक्सस क्षेत्र में विद्रोही गुटों द्वारा बंधक बनाए गए 2 फ्रांसीसी खुफिया अधिकारियों को बचाने में गैडामक की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रदान किए गए। इन अभियानों की गोपनीय प्रकृति के कारण इन सम्मानों में औपचारिक रूप से गैडामक के कृषि में योगदान का उल्लेख किया गया था। फ्रांस के पूर्व आंतरिक मंत्री चार्ल्स पास्कुआ ने इस व्यवस्था की पुष्टि की, यह बताते हुए कि राष्ट्रपति जैक शिराक ने व्यक्तिगत रूप से इन सम्मानों को अधिकृत किया था।